आज के इस सेशन में जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है कि क्या कोर्स आपके लिए अच्छा है। कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो नीट एस्पिरेंट हैं उनके लिए। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए अभी बहुत सारी बातें करूंगा जो कि उनके बहुत काम का है, जो नीट 2026 3 मई को लिखने वाले हैं। लेकिन जो एजेंडा है आज का एजेंडा है कि नीट के अलावा और क्या और क्यों। क्या तो बताने के लिए आपको सीबीएसई ने भी एक एग्जॉस्टिव कोर्स का लिस्ट दे दिया है कि ये कोर्स है। ठीक है, वो तो कोर्स तो है, लेकिन वो क्यों। One missed update and your seat is gone. MBBS or engineering. Cutoffs change. Seats fill fast. Why take that risk? Join Bodmas Education now. Secure your seat today. तो ये स्टूडेंट और पेरेंट को समझने की जरूरत है। भारत में स्टूडेंट या पेरेंट जो है जो चेस करते हैं एमबीबीएस को, उसकी वजह क्या है कि सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट है। बाकी कोर्स इसलिए नहीं चेस करते हैं बाकी कोर्सेज को, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो ज्यादातर जो टेक्निकल लोग हैं जो पीछे मदद कर रहे हैं या नर्सेस हैं उसको उस रेस्पेक्ट से नहीं देखता है। ये बड़ी वजह है। जबकि आप अगर देखें तो जो नर्सिंग का करियर है इसमें काफ़ी ज़बरदस्त स्कोप है। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो और काफ़ी अच्छा पैसा भी है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी बहुत बढ़िया पैसा है और काफ़ी अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट है, खास करके ग्लोबल। लेकिन इंडिया में चूंकि उनको उस रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है, इसलिए हर बच्चा या हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अगर कुछ बने मेडिसिन के क्षेत्र में तो वो डॉक्टर ही बने। वो सब कुछ चीज़ों को अभी हम लोग कि क्या मिथ है और क्या टैबू है और आने वाले समय में क्या हटेगा बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि जो ये सारे कोर्सेज जिनको करने हैं, चाहे वो एमबीबीएस है या बीडीएस है या वेटनरी है या आयुष के कोर्सेज में बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, आप सबको नीट का एग्जाम लिखना है। तो जब नीट का एग्जाम लिखना है तो हम लोग सबसे पहले इन 6-7 जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं उसके बारे में बात करेंगे और नीट एस्पिरेंट को अभी क्या करना है। नीट एस्पिरेंट को अभी देखिए, आज जो है जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप जो है बहुत सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हैं। Free advice sounds easy until it costs you your seat. MBBS or engineering, one wrong choice and you're out. Don't leave it to chance. Choose Bodmis paid guidance now. Secure your seat. जैसे पेरेंट के पास या स्टूडेंट का भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या एक्चुअल नीट में यही आएंगे। ये आपका जो सवाल है, इस सवाल का जवाब है कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका जो पेपर है वो कैसा है। क्या वो 2025 के लेवल वाला मॉक टेस्ट का पेपर था या 2024 के लेवल का या 2023 का। अगर हम 24 और 25 को ही कंपेयर करें तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस था कि सेम वही 30,000 रैंक लाने के लिए 2025 में आपको 525 नंबर लाने हैं और 2024 में 650। तो ऑब्वियसली जब अगर स्कोर है, स्कोर के बेसिस पे तो एडमिशन नहीं होगा, रैंक के बेसिस पे होगा। तो जो स्कोर आपके मॉक टेस्ट में बना है तो वो मॉक टेस्ट का लेवल क्या है। मॉक टेस्ट के लेवल को जांचने के लिए आप जो है किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे आप क्या कीजिए, उसको जो है डेटा से ट्रेन कीजिए। हम लोग वो उसी काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं। मैं आपको वही चीज़ को लॉजिकली यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं कि उसे 2025 का पेपर उसको डालिए और उस पर डालिए कि ये रैंक रहा था, 2024 में डालिए और डालिए कि ये स्कोर वर्सेस रैंक रहा था, 2023 में पेपर डालिए और वर्सेस रैंक रहा था। अगर आपने 5 साल के पेपर उसको डाले हैं और उसके बाद अब कहिए कि अब जो है ये 5 साल के पेपर से जो तुमने जो लर्निंग निकाला है या जो तुम्हारा डेटा का एनालिसिस है पेपर के डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी होने पे, इसका इस्तेमाल करते हुए मेरे इस मॉक टेस्ट में मुझे ये मार्क्स बन रहे हैं, तो बताओ मुझे कि क्या प्रेडिक्टेड मेरा रैंक बनेगा। वो आपको बता सकते हैं। Your rank is fixed, but your decision isn't. MBBS or engineering, one wrong choice can cost you your seat. Be sure before you choose. Talk to Ashok sir. 1,000 rupees online, 1,500 rupees offline. Book your session now. तो अगर आप खुद बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट नहीं हैं तो एक सिंपल सा टूल मैंने आपको कहा, इससे भी आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे का जो स्कोर आया है और जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर है उसके साथ में उसको मैच करता हुआ रैंक क्या प्रेडिक्ट हो सकता है। तो आज के डेट में तो देखिए आप इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी ने बना दिया है चीज़ों को कि आप आसानी से इसको जान सकते हैं। तो ये सवाल जो आप मेरे से पूछते हैं
तो मैं भी उसी डेटा में उसको फीड करके आपको ट्रेन करूँगा, एआई को ट्रेन करूँगा और उसके बेसिस पे आपको जवाब दूँगा। तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। इसको जो है हमारी टेक्निकल टीम भी है पीछे जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर में बहुत सारा काम कर रही है। अगर हम लोग वो टूल बना देते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट टूल नहीं है, हम लोग बना देंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे आके उसको खुद से भी आप अपने मॉक टेस्ट के पेपर को जाँच सकते हैं। ये एक चीज़ मैंने कहा। दूसरा चीज़ है कि ये आपके डोमिसाइल, आपके कैटेगरी, आपका स्पेशल कोई कोटा है, इसके बेसिस पे भी ये चीज़ें बदलती क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए अगर कोई डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट डोमिसाइल का स्टूडेंट है, तो उसकी संभावनाएँ अलग हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ अलग हैं। तो उसको भी आप अपने चीज़ों में इनकलकेट कीजिए कि मान लीजिए कोई गोवा का स्टूडेंट है या हिमाचल प्रदेश का है, तो ऑब्वियसली उसके अगर 70,000 75,000 रैंक भी बन रहे हैं, तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है स्टेट कोटा से। कोई अगर एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो अगर उसके 1,30,000 1,40,000 भी रैंक बन रहे हैं, तो भी उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और कई जगहों पे अगर स्टेट कोटा का भी अगर उसको फैक्टर इन किया जाए, तो उसको भी मिल सकता है कॉलेज 1,80,000 रैंक पे भी एससी कैटेगरी को। क्या डोमिसाइल उसका है, इस पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से और भी कई स्पेशल कोटा हैं, डिफेंस है, फ्रीडम फाइटर है, यहाँ मैं उस बारे में इतना डिटेल नहीं जाऊँगा। लेकिन डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस क्राइटेरिया तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ बदल तो आपको इसके बारे में भी जानना है, तो इसके लिए हमने कॉलेज प्रेडिक्टर बनाया हुआ है। आप हमारे वेबसाइट पे जाके ये सारा अपना इनपुट डालते हैं। हमने उसको एआई को ट्रेन किया हुआ है कि भाई पिछले 8-10 साल से ये सिचुएशन रही है, तुम बता दो भई क्या बनेगा? ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कई स्टेट में जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट कोटा है, उसके लिए भी जैसे पंजाब है या वेस्ट बंगाल है, इधर नॉर्थ में या राजस्थान भी है या फिर साउथ में तो ऑलमोस्ट हर जगह है, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। उसमें क्या हो सकता है? कोई अगर एनआरआई है, वो उससे जानना चाहता है कि एनआरआई से मुझे गवर्नमेंट में किस रैंक पे मिल सकता है। तो ये सब कुछ हमने इनकलकेट करता हुआ बनाया क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुआ नीट से रिलेटेड बातें। अब हम लोग जो है इसके बियॉन्ड एमबीबीएस में नीट के बियॉन्ड और एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस के बियॉन्ड हम और दूसरे जो कोर्सेज हैं, चाहे वो डेंटल है, चाहे वो बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है या वेटनरी है, इसके लिए भी बहुत डिफरेंट प्रेडिक्टर्स और इतने हमारी रिसर्च टीम इतना कंटेंट क्रिएट करती है और वेबसाइट के ऊपर में यूट्यूब पे आप बहुत कुछ देखते हैं कि किस स्टेट से स्टेट कोटा से क्या रहा, ऑल इंडिया कोटा से क्या रहा, ये कट ऑफ आप उसको समझ सकते, ये आपको समझना जरूरी है। इस साल हम लोग एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी लोगों के लिए काफी ज्यादा मदद करेंगे, चाहे वो नेपाल हो, जॉर्जिया हो, रसिया हो, कजाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उज्बेकिस्तान हो। एक एक कॉलेज का चाहे वो फीस, एकेडमिक क्वालिटी, एफएमजी पासिंग रेट, क्योंकि आपने हमें देखा है इंडिया के लिए जब हम काम करते हैं तो हम बहुत डीप रिसर्च करते हैं, तो वो पूरा डीप रिसर्च का आपको फ़ायदा मिलेगा। हम लोग जब भी जो भी हमारा काम रहता है बॉड मास का, ऑल स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट्स करियर फर्स्ट, यही ऑब्जेक्टिव्स हम लोग काम करते हैं। तो स्टूडेंट के करियर को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट के बेस्ट बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए हमारा सारा कंटेंट, सारा कुछ, सारी सर्विसेज उस पे ही बेस्ड है। इस पे बेस्ड नहीं है कि किसी कॉलेज से हमें क्या कमीशन मिल जा रहा है और ये इसके बारे में हमारा हमेशा से ये हमारे लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि आपका बेनिफिट, स्टूडेंट का करियर, क्योंकि स्टूडेंट जब ग्रो करता है तभी वो बेस्ट जो सेटिस्फैक्शन है वही गुडविल और उसी चीज़ के लिए मैं काम करता हूँ। तो आपके हिसाब से वो चीज़ों को हम लोग उसके ऊपर में भी रिसर्च करके आपको दें। तो आपको एमबीबीएस से रिगार्डिंग ये सारी बातें क्या एमबीबीएस में यूरोप में भी है, चाहे वो इटली है, चाहे हंगरी है, चाहे पोलैंड है, चाहे स्लोवाकिया है, तो इन सब कंट्रीज़ के बारे में भी आपको कंप्लीट सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा अगर आप इन सब कंट्रीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं, इनके एडमिशन प्रोसेस को जानना चाहते हैं। इसके बियॉन्ड, जब अब नीट के बियॉन्ड जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के बारे में, जैसे अलाइड हेल्थ सर्विसेज है जिसके अंदर में फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बीएमएलटी है, बीआरआईटी है, इस तरह के कोर्सेज में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और मैं आपको आने वाले वक्त की बात बता रहा हूँ कि इस तरह के कोर्सेज में भी
आप काफ़ी बढ़िया कर पाएँगे। एक कोर्स जैसे BASLP, उस कोर्स में आप अच्छा कर सकते हैं अगर उसको भी पढ़ के। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या मेडिकल इंडस्ट्री में आने वाले समय में काफ़ी बड़ा चेंज लेके आएँगे, और आपका जो फ्यूचर को अगर आप समझ सकते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट को बदले। ऐसे स्टूडेंट जो PCMB है जिनका, PCMB वाले जो जिनका इंक्लिनेशन तो मैथ्स की तरफ भी है, तो ऐसे स्टूडेंट ऐसे कोर्सेज जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरह के कोर्सेज में भी आने वाले समय में काफ़ी बड़ा डिमांड आने वाला है, और काफ़ी आप अच्छा कर सकते हैं लाइफ में अगर आप इन कोर्सेज में भी आते हैं तो। बायोटेक्नोलॉजी आज तक नहीं एलिवेट हो पाया, लेकिन अब होगा। तो ये जो कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेज में भी आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा स्कोप आने वाला है। फार्मेसी इंडिया जो है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो फार्मेसी में चाहे बी फार्मा हो या एक कोर्स है फार्म डी, जिसमें आप सीधा 5 ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप के साथ आप डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं, मतलब बी फार्मा, एम फार्मा, और साथ ही में PhD वाला जो डॉक्टरेट है वो आपको मिलता है। तो ये एक अच्छा कोर्स है फार्म डी, उस कोर्स के बारे में भी आप सोच सकते हैं, वो भी बढ़िया कोर्स है। नर्सिंग के बारे में मैंने आपको कहा ही, नर्सिंग में जो लोग भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, खास करके फीमेल कैंडिडेट्स, तो नर्सिंग में भी काफ़ी बढ़िया स्कोप है। दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग में भी एडमिशन लेना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम लिखना है। अभी मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री जो नर्सिंग वाले कॉलेजेस हैं, उसमें भी आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा। तो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ये सब में आप नीट के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में आप वहाँ स्टेट का एग्ज़ाम देके या CUET का एग्ज़ाम देके या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खुद के टेस्ट देके भी आप नर्सिंग में आ सकते हैं। तो नर्सिंग में भी आपको अच्छा करियर ऑप्शन है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि अगर आप हेल्थ केयर के अंदर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको इन सब कोर्सेज के बारे में भी थोड़ा ठीक से समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सही से स्टडी करने की ज़रूरत है, और हमेशा आपको अपना जो विज़न है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है। ये हेल्थ केयर जो है, ये फ्रंट लोडेड नहीं है, ये इंजीनियरिंग की तरह आपको तुरंत 4 साल के बाद कितना प्लेसमेंट मिलता है, इस टाइप का कोर्स यहाँ नहीं है। तो यहाँ आपको सर्विस ओरिएंटेड होना होगा, स्किल एक्वायर करने पे ध्यान देना होगा, और आपको जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना होगा। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सोचते हैं, तो आप जो है हेल्थ केयर में अच्छा कर सकते हैं। और हेल्थ केयर में इन सब कोर्सेज के अलावा भी आपको जो इतने जो छोटे कोर्सेज भी आप देखते हैं, जैसे BSc ऑप्टिशियन का, ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, आप उसमें भी जैसे कोई नीट नहीं क्वालिफाई कर पाया है, लेकिन अगर वो कोर्स भी करता है और उसे कोई अच्छे लेंसकार्ट और इस टाइप की कंपनी में उसे काम करने का मौका मिलता है, तो वो अच्छा कर सकता है। BMLT से भी अगर किसी अच्छे डायग्नोस्टिक चेन में, जो कॉर्पोरेट डायग्नोस्टिक चेन है, डॉक्टर लाल पैथ लैब और इस टाइप का, तो अगर उसमें आप काम करते हैं, थोड़ा अच्छा सीखते हैं, और उसके बाद आप अपना खुद का भी डायग्नोस्टिक लैब स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप के काम में भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया स्कोप है। और नई-नई जो टेक्नोलॉजी आएगी हेल्थ केयर के अंदर में, वो नई टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नीशियंस जो हैं, ये और बड़ा रोल प्ले करेंगे। हर जो डॉक्टर है, उसकी काफ़ी हाई डिपेंडेंसी रहेगी टेक्नीशियंस पे, जो ये मशीनों को ऑपरेट करेंगे और डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स या रेडियोलॉजी रिजल्ट्स या लेबोरेटरी रिजल्ट्स, इन सब के ऊपर में। और एक और जो फील्ड है, जो रिसर्च वाला फील्ड है, अगेन जो सबसे ज़्यादा जिसको कि हम लोग नीचे रखते हैं या लो प्रायोरिटी पे है, लेकिन उन कोर्सेज पे भी और आपको एक अच्छा स्कोप दिया है NMC ने, उसमें भी आप अच्छा कर पाएंगे। जैसे है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस टाइप के कोर्सेज को आप आगे आने वाले समय में BSc MSc करके आप जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो जो ये शुरुआती जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, जो इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी, इन सब के सब्जेक्ट्स में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो MBBS और किए हुए ही लोगों को लिया जाएगा। इसमें जो है इस टाइप के लोग जो BSc प्लस MSc करके आ रहे हैं और इस सब्जेक्ट्स को रिसर्च ओरिएंटेड उन्होंने पढ़ाई किया है, वो भी आ सकते हैं। और कई जगहों पे अभी जो BS प्लस MS का कोर्स है, जो खास करके बायोलॉजी में रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स में, जैसे नाइजर है, इस टाइप का जो इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ पर भी आप जाके रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं,
उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि जो एक डॉक्टर है वो 2 सब्जेक्ट्स में तो उसको जो भी फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता है, इनफैक्ट में जो डॉक्टर है तो ऑब्वियसली उसको आता है। जो एस्पिरेंट्स हैं उनको 2 सब्जेक्ट में, जैसे एक है कि जो जूलॉजी है जिसके ऊपर में बाद में वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ता है, और बायोकेमिस्ट्री जिसके केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके बेसिस पे वो अपने बायोकेमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी ये सब पढ़ रहे हैं। तो इन सब सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हैं तो आगे आप अच्छा इनमें रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों में भी जा सकते हैं, क्योंकि रिसर्च वाले लोगों की ज़रूरत जो है, चाहे वो फार्मा कंपनी हो चाहे वो हेल्थ केयर कंपनी हो, इनको ज़रूरत आने वाले समय में लोगों की होगी। और जब हम एजिंग पॉपुलेशन होंगे तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी जैसे चीज़ों की भी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे चीज़ों की भी बड़ी हाई ज़रूरत आने वाले समय में होगी। इवन जो लोग न्यूट्रिशन, डाइटिशियन इस तरह का भी कोर्सेज कर रहे हैं, उनकी भी आने वाले समय में बड़ा रेलेवेंस होने वाला है। तो हर कोर्स इम्पॉर्टेंट होगा, खास करके मैं स्टूडेंट या एस्पिरेंट को यहाँ या पेरेंट को ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप कितना अच्छा सीखते हैं किसी कोर्स में, और उस कोर्स में आप अपने आप जो आपने सब्जेक्ट को गेन किया है या जो स्किल को एक्वायर किया है, उसका जो है रेलेवेंस आप कितना ला सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर वो कर सकते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद आपका अच्छा करियर बन सकता है। हर स्टूडेंट के लिए भी चीज़ें जो है थोड़ी अलग-अलग होती है। कोई ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट हर चीज़ के लिए बना है। तो आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका एप्टीट्यूड लेवल है, जो आप जिस तरह से मेहनत चाहते हैं या जिस तरह का आपका अपने करियर के तरफ किस तरह से आप चाहते हैं कि आप डेस्क पे बैठ के रहना चाहते हैं या लेबोरेटरी में या मशीनों से या ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन, वो आपको अपने आप जो है थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके देखना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। और एआई जो है एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है हर चीज़ में। तो आप उस तरह से अपने आप को सोचिए कि कहाँ आप कितना कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएंगे या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी को। तो उस तरीके से आप अपने कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। जो 10th के बाद बच्चे अभी चुनना चाह रहे हैं सब्जेक्ट्स, तो देखिए पीसीबी आप डेफिनेटली चुन सकते हैं अगर आपको मेडिसिन में अपना करियर बनाना है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो थोड़ा टेक्निकल साइट्स में भी रहना चाहते हैं तो वो पीसीएमबी भी चुन सकते हैं। ये पीसीएमबी चुनने का ज़्यादा जो है साउथ में बहुत सारे जगहों में, महाराष्ट्र में भी कई स्कूल या ये थोड़ा ज़्यादा प्रिवेलेंट है कि ये पीसीएमबी मतलब मैथ्स और बायो दोनों रखा जाता है, और वो आप रख सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में देखिए आपको जो टेक्निकल साइड की ज़रूरत है, जो मैथमेटिक्स जो है वो आपको हेल्प ही करेगा। तो अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, और फिर आप इस तरफ के ऑप्शंस की तरफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी इस तरफ जा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो इनका इंटरेस्ट ज़्यादा बॉटनी की तरफ है तो वो एग्रीकल्चर में भी अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। और एग्रीकल्चर में भी अभी बहुत सारे अभी इनोवेशंस हो रहे हैं और होंगे। साथ ही रिसर्च में भी आपको अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर के ऊपर में। तो उस जो बॉटनी में जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उस तरफ जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में प्राइमरली मैं इन स्ट्रीम्स के बारे में और आपको जो है किस तरह से उसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन हर स्टूडेंट और हर पेरेंट की एस्पिरेशन अलग है। तो आप अगर इंडिविजुअली वन ऑन वन सेशन चाहते हैं मेरे से, ताकि मैं आपको बेहतर थोड़ा समझ सकूं और उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करूं कि आपके लिए क्या करियर अच्छा रहेगा। चाहे आप 10th के बाद अभी 11th में सब्जेक्ट चुनने में मेरी मदद चाहते हैं या 12th के बाद कोर्स चुनने में मेरी मदद चाहते हैं, तो आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं। पॉडमास मेडिकल या पॉडमास इंजीनियरिंग, पॉडमास लॉ एंड मैनेजमेंट, पॉडमास ग्लोबल एजुकेशन, ये सब जो हमारे यूट्यूब चैनल हैं, इस पे आप लगातार कंटेंट देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। boardmasseducation.com वेबसाइट पे भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल, पेजेस, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नई चीज़ें वहाँ कर रहे हैं। तो उस पर आपको जो आपके लिए रेलिवेंट है आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।